हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों को मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने जा रहा हूं, जिसमें अम्ल एवं क्षार एवं लवण के बारे में डिटेल्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल होता है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, मानव जठरनाल में इसकी अल्प मात्रा रहती है जो आहार पाचन में सहायक होता है। मानव जठरनाल में इसकी अल्प मात्रा होती है जो आहार पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पीएच पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन होता है और जिसके कारण जो है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः होते हैं। तो टूथपेस्ट प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अल्कालाइन प्रकृति के होते हैं टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि हमारे मुंह में कुछ प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। टूथपेस्ट में उपस्थित क्षार इन अम्लों को उदासीन कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाएगा? इसमें दुर्बल क्षारक हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो दुर्बल क्षारक है। अगर बोला जाए अम्ल के बारे में, ठीक है, एसिड जो होता है ABR, ऐसे हम लिख सकते हैं ABR। तो ए से हो गया क्या? एसिड। एसिड का मतलब हो गया अम्ल। तो अम्ल जो होता है वो ब्लू लिटमस को यानी कि नीले लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। और क्षार जो होता है वो क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो वह परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो वह है पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। यदि पीएच मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच मान 7 से कम होता है यानी 7 से कम 0 तक तो वह अम्लीय होता है और 7 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू होता है तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार की तीव्रता क्रमशः उत्पादित H द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो वह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। सही है। ठीक है, और वे लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही है। वे नीला लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, यह गलत है। ठीक है, यह क्षार का गुण नहीं होता। क्षार का गुण होता है कि वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और क्षार का जो है स्वाद कड़वा होता है, यह भी सत्य है। क्षार वह यौगिक है जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जल व लवण बना देता है। ठीक है, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, और इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा डैश है। वाशिंग सोडा क्या है? तो एक क्षारकीय लवण होता है। वाशिंग सोडा एक क्षारीय लवण होता है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि हम
धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा ले तो इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या होता है कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। 2HCl प्लस Na2CO3 से अभिक्रिया करके 2NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। जब हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यानी तेजी से बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करता है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है, धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके या अभिक्रिया करके जो है लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी Na प्लस HCl से अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2 का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। तो अम्लीय अगर बोला जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, बाद बाकी इसमें सोडियम कार्बोनेट क्षारीय है, सोडियम एसीटेट क्षारीय है, अमोनियम फॉस्फेट जो है वो भी क्षारीय है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो अम्लीय है। जब प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड से दुर्बल क्षार यानी वीक बेस की क्रिया होती है तो प्राप्त लवण की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। सोडियम क्लोराइड NaCl एक सामान्य लवण है जो कि एक प्रबल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की प्रबल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया कराने पर बनता है। NaOH प्लस HCl से अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O का निर्माण करता है। और उपरोक्त दी गई अभिक्रिया उदासीनी अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारों के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण एवं जल बनाते हैं। क्षारों का विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, खाने का नमक NaCl एक प्रबल यानी कि मजबूत अम्ल HCl एवं प्रबल मजबूत क्षार NaOH से मिलकर बना होता है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। मिलाने के लिए नमक यानी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल उत्पन्न होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, तो वह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक NaCl के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl के साथ अभिक्रिया करता है। NaOH प्लस HCl से अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसका pH मान शुद्ध जल से कम होता है। तो जठर रस का pH मान जो है वो शुद्ध जल से कम होता है। जठर रस का pH मान शुद्ध जल से कम होता है। जठर रस HCl होता है जिसका pH मान लगभग 1.2 होता है, जबकि शुद्ध जल का pH वैल्यू 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का pH मान डैश से कम होता है तथा 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 या इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग अगर बोला जाए तो वो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1872 में किया था। अम्लीय वर्षा का pH मान जो है 5.6 या इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा का सबसे पहले प्रयोग अगर बोला जाए शब्दावली का प्रयोग तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1872 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि pH मान में अगर 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है।
पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो OH आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। OH आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो कि विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन यानी H+ के विक्षोभ के लघुगणक के बराबर होता है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एक विलयन का पीएच 3 है। जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.5 होता है, यह हमारा सही है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7.5 होता है, यह गलत है, मतलब हमारा यही सही नहीं है, ठीक है। और शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। सिरके का अगर पीएच वैल्यू या विनेगर जिसको बोला जाता है उसका पीएच वैल्यू 2.2 होता है, यह सही है, ठीक है। दूध का अगर मिल्क का पीएच वैल्यू बोले तो 6.6 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से नहीं पता लगाया जा सकता है। डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। किसी विलयन की क्षारकता या अम्लीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मान का प्रयोग होता है और पीएच मान किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ठोस अवस्था में है, जबकि आयन सिर्फ जलीय विलयन में ही वियोजित होता है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? तो इसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। 7 से कम होने का मतलब क्या हुआ? अम्लीय होगा, यानी एसिड होगा। एसिड जो होता है वो क्या होता है? तो एसिड जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पत्र को जो है लाल में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। अतः विलयन क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देगा तो विलयन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा और वह क्षारीय प्रकृति का होगा।